नमस्कार बच्चों, एन जी ज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दिया है हमारा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो, यानी कि इसकी 2/3 गुनी हो। तो आइए हम सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचते हैं। 6 सेंटीमीटर की एक रेखा ए बी खींचेंगे। तो हम हल्का सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की एक रेखा ए बी खींचेंगे। ये रेखा हमारी है ए, ये बी। अब ये हमारी बी। अब ए को केंद्र मानकर ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का और बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे और ये चाप दोनों जहाँ पे काटेंगे उसको हम बिंदु सी मान लेंगे। और तो आइए देखते हैं, ये हम 4 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं। ये हमारा है 4 सेंटीमीटर का। ये हमारा 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे यहाँ से ए को केंद्र मानकर। और फिर बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का, यानी कि अब ये जहाँ पे काटेंगे इसको हम बिंदु सी मान लेंगे। अब सी से ए को और बी को मिलाएंगे। तो यहाँ से सी से ए को और सी से बी को मिलाएंगे। ये हमारा त्रिभुज ए बी सी हो गया। यहाँ से ये लाइन हमारी ए बी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी और सी बी 5 सेंटीमीटर और ए सी 4 सेंटीमीटर। अब हम ए को केंद्र मानकर एक न्यून कोण खींचेंगे। ए को ए से मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे जो न्यून कोण बनाती हुई जाए। तो देखिए, एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। अब हमें दिया गया है कि 2/3 के अनुपात में बांटता है, यानी कि हम इस पे 3 लाइन कट करेंगे। बड़े वाले को मतलब रेखा जितनी दी होगी बड़ी वाली उसी को, यानी कि यहाँ पे 3 बड़ा दिया हुआ है अनुपात में, तो उसके बराबर हम कट करेंगे। तो देखिए, यहाँ से कट करते हैं। ये हमारा 1, ये 2 और ये 3। ये रेखा हम ए एक्स मान लेते हैं। इस रेखा को, पूरी रेखा को ए एक्स, ये रेखा हम ए एक्स मान लेते हैं। अब जो 3 पॉइंट कट किया है इसको A1 मानेंगे, इसको A2 और इसको A3। अब A3 से B को मिला देंगे। A3 को B से मिला देंगे। अब पुनः B से B, अब
A3 को केंद्र मानकर एक और चाप लगाएंगे जो हमें B3 के पैरेलल खींचना है, यानी समांतर खींचना है। तो यहाँ से एक चाप लगाएंगे और बिंदु A2 को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे सेम दूरी का। अब इस चाप के बराबर दूरी लेंगे हम, यानी कि यहाँ से इतनी दूरी। तो ये हम लेते हैं इतनी दूरी का एक चाप लगाएंगे यहाँ से। अब इसको हम रेखा AB से मिला देंगे। जहाँ पे हमारा ये काटेगा उसको हम B' मान लेंगे। ये हमारा बिंदु B' हो गया। अब सेम प्रोसेस ऊपर भी करेंगे। तो B को केंद्र मानेंगे, एक त्रिज्या का यहाँ से चाप लगाएंगे। अब पुनः B' को केंद्र मान के उसी त्रिज्या का एक और चाप लगाएंगे उसी दूरी का। अब पुनः ये दूरी लेंगे, दोनों चाप के बीच की दूरी। ये हमारी पूरी इतनी दूरी आ गई। फिर यहाँ से केंद्र मान के पुनः एक चाप लगाएंगे। अब B से मिलाते हुए इसको रेखा AC पर मिलाएंगे। तो B' से इसको रेखा AC पर मिलाएंगे। जो हमारा रेखा AC को C' पर काटता है। तो ये हमारा पूरा चित्र है। आइए रचना देखते हैं। रचना में जैसा कि हम लिखे हैं, AB हमारी 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा और दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि A को केंद्र मानकर एक 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया है और B को केंद्र मानकर एक 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। फिर तीसरे चरण में C को A तथा B से मिलाएंगे। C को A तथा B से मिलाएंगे। चौथे में A से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींचेंगे और इस पर 3 बिंदु A1, A2, A3 कट करेंगे। फिर A3 को B से मिला देंगे। A3 को B से मिलाया और इसके समांतर बिंदु A2 की रचना करेंगे, यानी कि इसके समांतर एक रचना करेंगे बिंदु AB। यहाँ से अब क्या होगा, फिर पुनः उसी तरह BC के समांतर एक B' C' की रचना करेंगे जो AC को बिंदु C' पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो अब हम देखते हैं, ये हमारा पूरा रचना का चरण हो गया। आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब यहाँ से देखते हैं कि ये हमारा दो त्रिभुज है AC' B' और त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में इन दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे कि हमारा दो त्रिभुज समरूप हैं दोनों त्रिभुज, इसलिए इनके भुजाओं में समान अनुपात होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं AC' बटे AC इज इक्वल टू AB' अपान AB, AB' अपान AB। ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू BC' अपान CB। CB इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 2:3। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा। अगर हम लिखना चाहें तो नीचे वाले त्रिभुज में आएंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा
A2 B3 B डैश, तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज A2 B डैश, A2 B डैश और A3 B में। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा AB डैश अपान AB, AB डैश अपान AB इज इक्वल टू A2 अपान A3, A2 अपान A3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा B डैश A2 अपान B A3 इज इक्वल टू 2/3। अब यहाँ से हम अगर इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे तो यहाँ से हमारा AB डैश अपान AB कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये AC डैश और BC डैश, और यहाँ से हम लिख सकते हैं तब AC डैश अपान AC इज इक्वल टू AB डैश अपान AB इज इक्वल टू BC डैश अपान CB इज इक्वल टू A2 अपान A3 इज इक्वल टू B डैश A2 अपान B A3 इज इक्वल टू 2/3। यही हमारा फाइनल प्रूफ है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है, तो दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे सबका फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।